हर तरह के विरोध को सहना, ये ब्रह्मा बाबा के रोल से सीखना चाहिए। जब हम उनके रोल को, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हुए देखते हैं, तो हमारे अंदर भी निर्भयता आती है कि हम भी अपने रोल में सब कुछ कर सकते हैं। फिर निराकार शिव बाबा से सीखना कि निराकार शिव बाबा उनके साथ ज्ञान के रूप में हर समय जब मौजूद रहे, तो जो उनके रोल से हुआ वो सब सफलता मूर्त होता गया। आज जिस रूप में है वो जो रूप है वो सफलता मूर्त का है। तो इसलिए हमें भी अपनी निराकारी स्थिति में रहते हुए साकार पार्ट को निर्भयता के साथ प्ले करते रहना चाहिए। इससे समय और संकल्प की बचत होगी और कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर कर्म स्वतः सफल होगा। तो उसके बाद जब हम ऐसी स्थिति में रहेंगे कि रोल को साक्षी होकर निराकार आत्मा देखेगी, तो जो भी रोल से करवाया जाएगा वो सारे काम सफल होंगे। मतलब सफल होने का मतलब उस समय आपको हार या जीत मिलेगी की बात नहीं है, लेकिन आपकी आत्मिक अवस्था बन गई उस समय, वही सफलता है। काम अच्छे से बना, फॉर एग्जाम्पल केक बना रहे थे, रोल केक बना रहा है, केक बनाने में कौन बना रहा है, रोल बना रहा है, और मैं उसको साक्षी होकर देखने वाली आत्मा हूं। तो अगर मुझे ये उस समय याद रहे, तो केक बने या बिगड़े, दोनों में ही मैं, मेरी आत्मा होने की स्मृति बने रहना, ये सफलता है। फिर अगर क्योंकि कोई कहे कि बिगड़ गया मतलब मैं आत्माभिमानी नहीं थी, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि बनाने वाला तो रोल था, और उसका बनना या बिगड़ना ये तो साक्षी, ये तो ड्रामा में पूरा नूंद था। तो जो हुआ वो देखते हुए भी मेरी स्थिति खराब नहीं हुई, ये सफलता है। सफलता ये नहीं कि हर काम में आपको अब वो मिलता रहेगा, कई बार कोई काम बनेगा बिगड़ेगा, लेकिन मैं अब अंदर से हिलती नहीं किसी काम के रिजल्ट से, ये सफलता है। स्लोगन है, रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसीलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। तो जिसको भी आत्मिक दृष्टि से देखो, वो दृष्टि जो है वो फिजिकल किसी को गिफ्ट देने से या फिजिकली किसी के लिए प्रेजेंट रहने से भी ज्यादा जरूरी है और इम्पॉर्टेंट है। हम किसी को आत्मिक रूप से देख पाए तो हम उससे दूर रहते हुए भी उसको बहुत बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं। तो इसलिए हमारे अंदर आत्मिक स्नेह हो सबके लिए। रोल की प्रेजेंस या रोल का कुछ दे पाए ले पाए वो मूल्य नहीं रखता, लेकिन मास्टर स्नेह का सागर बनने से हम बहुत मूल्यवान बन जाते हैं। हमारे अंदर दो तरह के संकल्पों का एग्जिस्टेंस है। एक है धर्म सत्ता वाले संकल्प, यानी मैं माँ बनकर मुझे ये करना है, पिता बनकर ये करना है, बेटी बनकर ये करना है, या गृहस्थी बनकर ये करना है। ये सब अलग अलग धर्म समझते हैं हम अपने आप को। तो हम उस संकल्पों को देखते हैं कि वो कितने संकल्प सब इन्हीं से भरे रहते हैं पूरे दिन। उसमें पवित्रता की शक्ति चाहिए, यानी जो रोल पे आपका एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ डॉटर या वॉट एवर रोल इज प्लेइंग, वो मैं नहीं हूं।